अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बीज़ इन्फॉर्मेटिव टीवी। दोस्तों, आज तक आपने दुनिया के सबसे महंगे फ़ोन्स, सबसे महंगे घर और सबसे महंगी गाड़ियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे महंगा फल कौन सा होगा? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 2 खरबूजों की कीमत $30,000 तक भी हो सकती है? ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इनकी कीमत को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और आप और हम जैसे लोग तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं ख़रीद सकते। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्लैक डायमंड एप्पल। सेब एक ऐसा फल है जो कि सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये सब्ज़ और सुर्ख रंग के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग का सेब देखा है? जी हाँ, एक सेब ऐसा भी है जो काले और बैंगनी रंग का होता है। इस सेब के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। काले रंग के इस सेब को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इसके बागात तिब्बत की पहाड़ियों पर हैं। इसे रेड डिलीशियस के नाम से भी जाना जाता है। इस सेब की सबसे ज़्यादा खपत तिब्बत के आसपास के मुल्कों में होती है। जहाँ इस सेब के बागात हैं, वहाँ दिन और रात के दर्जा हरारत में काफ़ी डिफरेंस होता है। दिन में सेब के पेड़ को सूरज की भरपूर रोशनी मिलती है, जिसकी वजह से इनका रंग काला और गहरा बैंगनी हो जाता है। इसे आमतौर पर गिफ्ट पैक में बेचा जाता है। इसके एक पैकेट में 6 सेब होते हैं और इस एक पैकेट की कीमत करीब करीब $44 तक होती है। डेकोपॉन साइट्रस। संतरे वैसे तो सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ये बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जगह ये अच्छे नहीं होते। और अगर आपको संतरे खाने का शौक़ है तो आप जापान के डेकोपॉन साइट्रस भी खाकर देखिए। ये दुनिया का सबसे मज़ेदार संतरा है। इसकी ख़ास बात यह है कि अंदर से इसके अलग अलग पार्ट नहीं होते। ये संतरे सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं और बाहर कहीं एक्सपोर्ट नहीं किए जाते। तो अगर आपको इन्हें खाना है तो आपको जापान ही जाना पड़ेगा। ये संतरा दिखने में तो आम संतरे की तरह दिखता है, पर इनका ऊपर का हिस्सा सूजा हुआ होता है और इसकी 6 संतरों की कीमत $80 है। बुधा शेप पेयर्स। बुधा शेप पेयर्स यानी बुधा की शक्ल वाली नाशपाती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नाशपाती को बुधा के मुजस्मे की शक्ल देने का ख्याल चीन के सूबे हैबी के एक किसान को आया और इन्होंने नाशपाती को बुधा के मुजस्मे वाले सांचों में ढालकर नाशपाती को बुधा की शक्ल दे डाली। इन सांचों को चीन में फ्रूट मोल्ड कंपनी ने तैयार किया था। ये कंपनी इस तरह के और भी बहुत से सांचे तैयार करती है, लेकिन अगर बात करें इसकी कीमत की तो शायद इसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएं। इस नाशपाती के एक पीस की कीमत $9 है। तायोनो तमागो मैंगोज़। आम का सीज़न आते ही लोग इससे जमकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। वैसे तो पाकिस्तान में चौसा, दशहरी और सिंदड़ी आम कसरत से पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बात करें अगर इनकी कीमत की तो तकरीबन ये हर बंदे की क़ुव्वत ख़रीद में है। लेकिन आपको शायद ही ये पता हो कि दुनिया के सबसे महंगे आम को जापान में उगाया जाता है। यहाँ हर साल सबसे पहले उगाए गए इस ख़ास और महंगे आम की बोली लगाई जाती है। इस आम को ख़रीदने में बड़े से बड़े अमीरों के पसीने छूट जाते हैं। ये आम की एक ऐसी ब्रीड है जो दुनिया में सबसे महंगी है। इनका रंग हल्का लाल होता है। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसमें इसे $3600 में बेचा गया, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस थी। सैम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज़। स्ट्रॉबेरी वैसे तो महंगी ही होती है, क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड की भी आती हैं और ये हमारे बाज़ारों में भी महंगे पैकेट्स में मिलती है। स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा कॉस्टली होने की एक वजह यह भी है कि ये दुनिया के बहुत से ममालिक में इतनी आसानी से नहीं मिलती। साथ ही इन्हें तैयार करने की लागत बहुत ज़्यादा है और इन्हें तैयार होने में वक्त भी ज़्यादा लगता है। पर सैम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि इन्हें नेचुरली अलग तरीके से तैयार किया जाता है और इसे कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी गहरे लाल रंग की होती है
और इनके ऊपर की स्किन बहुत शाइनी होती है और ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरी के मुकाबले में बड़ी भी होती है। जापान में इसे ख़ास तौर पर गिफ्ट में दिया जाता है और इसके एक पैकेट में 12 पीसेस होते हैं और इस पैकेट की कीमत $85 होती है। रूबी रोमन ग्रेप्स। जापान में इन ख़ास किस्म के अंगूरों की कीमत सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। रूबी रोमन नामी अंगूरों के एक गुच्छे को नीलामी में तकरीबन $8,400 में बेचा गया था। जापान में अंगूर की ये किस्म महंगे फलों के तौर पर जानी जाती है। इन अंगूरों की महंगी कीमत के पीछे भी एक मज़ेदार वजह है। दरअसल अंगूर की इस किस्म को गवर्नमेंट ने 12 साल पहले तैयार किया था। ये जायके में काफ़ी मीठे और रसदार होते हैं। एक अंगूर का वज़न 20 ग्राम के आसपास होता है। ख़ास किस्म के होने की वजह से इन अंगूरों की मांग और कीमत बढ़ती गई, इसलिए ये अंगूर जापान में लग्जरी फलों के तौर पर भी मशहूर हैं। रूबी रोमन अंगूरों को जापान के लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं। पाइनएप्पल्स फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। ये पाइनएप्पल दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक है। इन पाइनएप्पल्स की खेती इंग्लैंड में की जाती है। इन पाइनएप्पल्स की खेती बड़ी ही एहतियात से 50 से भी ज़्यादा किसानों के ज़रिए ग्रीन हाउस में की जाती है। इस खेती के लिए घोड़ों की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन में उगाया जाता है। इस एक पाइनएप्पल की कीमत तकरीबन $1600 होती है। इन पाइनएप्पल को तैयार होने में तकरीबन 2 साल लगते हैं। ये पाइनएप्पल्स बिल्कुल पीले रंग के होते हैं और इनकी खेती करने के लिए स्पेशल ग्रीन हाउस बनाने पड़ते हैं, इसलिए ये पाइनएप्पल इतने महंगे बिकते हैं। स्क्वायर वाटरमेलन। दरअसल जापान में गर्मियों के दिनों में दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट देने का ओकेजन मनाया जाता है और इसमें तरबूज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जापान के कागवा के किसान तरबूज को स्क्वायर की शक्ल देने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब ये छोटे होते हैं तब ही उन्हें एक स्क्वायर कंटेनर में रख दिया जाता है, जिससे ये बढ़ते वक्त अपने आप ही स्क्वायर की शक्ल ले लेते हैं। इन स्पेशल तरबूजों को रशिया एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये आम तरबूजों की तरह लाल और मीठे नहीं होते। हालांकि इन तरबूजों को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक तरबूज के लिए आपको तकरीबन $800 देने पड़ेंगे। डेंजू वाटरमेलन्स। ये तरबूज बहुत ही बड़े होते हैं। ये आम तरबूज से काफ़ी ज़्यादा रसीले होते हैं, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होते। इन तरबूज़ों को जापान में उगाया जाता है और ये तरबूज इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी इनका वज़न 10 kg तक पहुंच जाता है। जान लीजिए ये कोई आम तरबूज नहीं है जो हमारे बाज़ारों में मिलता है। ये जापानी टेक्निक से उगाया गया एक अलग तरह का तरबूज है जो बहुत ही मज़ेदार और पानी से भरपूर होता है। इस तरबूज की कीमत तकरीबन $6100 है और ये सिर्फ जापान में ही मिलता है। योबारी मस्कमेलन्स। दोस्तों, आप ये जो खरबूजे देख रहे हैं, इन 2 खरबूजों की कीमत तकरीबन $30,000 है। इन खरबूजों को जापान में योबारी मेलन के नाम से जाना जाता है। ये खरबूजे जायके में बेहद मीठे और रसीले होते हैं। जापान के लोग इस खरबूजे को ख़ास त्योहारों पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट भी करते हैं। जापान के लोग इस खरबूजे को काफ़ी पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग इसकी काफ़ी चाह रखते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि जापान में ये सारे फल इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि इन्हें उगाने में किसानों को काफ़ी साल की प्रैक्टिस और मेहनत लगती है, तब जाके वो परफेक्ट फल बनते हैं। इसीलिए जापान में फलों की कीमत बाकी चीज़ों से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन फ्रूट्स में से कौन से सबसे महंगे और इंटरेस्टिंग लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।